सभी को नमस्कार, राम राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम राशियों को विभिन्न भावों पे रख के उसके फलादेश का आकलन कर रहे हैं। हमने पहली 4 राशियां यानी तमोगुणों की 4 राशियों का विभिन्न भावों पे आकलन किया और उसे काफी हद तक ठीक पाया। ये एक प्रयास है, इसमें कुछ कमियां रह सकती हैं। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी कमी लगती है तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अब हम रजोगुणी राशियों की बात कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम सिंह राशि आती है। और सिंह राशि के प्रथम भाव यानी लगन से लेकर छठे भाव के लिए हम अपनी पिछली कक्षा में विचार कर चुके हैं। आज हम सप्तम भाव से 12वें भाव तक सिंह राशि का विचार करेंगे। जब सिंह राशि सप्तम भाव में पड़ती है, अर्थात कुंभ लगन होता है, तो ऐसे जातक जिनका कुंभ लगन हो और सिंह राशि 7वें घर में पड़े हो, अपना व्यापार चालू करते हुए या अपने दाम्पत्य जीवन को शुरू करते हुए कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। उन्हें कई तरह की अड़चने आती हैं। उन अड़चनों को हटा के वो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। इस चक्कर में वे कई अपने पुराने संबंधों से, माता पिता से, रिश्तेदारों से दूर भी हो जाते हैं। धीरे धीरे उनके अपने परिवार के लोग उनको काटना चालू कर देते हैं, लेकिन वो उससे हिम्मत नहीं हारते। एक वक्त ऐसा आता है कि ये जातक सुख सुविधाओं से संपूर्ण हो जाते हैं और अपने जीवन में एक ठहराव ले आते हैं। यहाँ से वो अपनी जिंदगी को आसानी से अच्छी तरह चल सकते हैं। इस वक्त जो उनके रिश्तेदार उनसे रूठ के गए हुए होते हैं, जहाँ मनमुटाव आया होता है, वो वापस फिर उनके पास आना चालू कर देते हैं और वो अपने जीवन की सारी खुशियां उनके साथ पुण्य व्यतीत करना चालू कर देते हैं। और जीवन के उत्तरार्ध में आते आते वो अच्छा मान सम्मान प्राप्त करते हैं। उन्हें कई राज्यों की या कई जगहों की यात्रा करने का मौका भी मिलता है। वो विभिन्न जगहों पे जाते हैं। इस वक्त धन की उनमें कोई कमी नहीं रहती। जब जीवन का शुरुआत होता है, यानी जब वो युवावस्था में होते हैं, तो एक वक्त धन का जो है वो अभाव उन पे आता है, वो खत्म हो जाता है। अब वो हर अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकते हैं। ये था सिंह राशि का सप्तम भाव पे फलादेश। अब हम बात करते हैं जब सिंह राशि अष्टम भाव पर पड़ी हो, यानी जब मकर लगन हो। अष्टम भाव पे और सिंह राशि पड़ी हो तो ऐसे लोग अक्सर अपने जीवन काल में कुछ ऐसे कार्य करते हैं कि जहां कई समय से आ रही परंपराएं टूट जाती हैं। लोगों के बीच में अंधविश्वास जो है खत्म हो जाता है। परिवार में कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं, उनका वे विरोध करते हैं। ये विराट ये परिवार में कुछ नई चीजों को स्थापित करते हैं, जो मील का पत्थर स्थापित होती हैं। धीरे धीरे ये जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और ये अपने साथ साथ अपने परिवार में आए हुए मुसीबतों को दूर करते हैं। ये एक अच्छे सलाहकार होते हैं। इनके बताए हुए रास्ते से ही इनका परिवार उन्नति करता है। ये अपने कुटुंब का उद्धार करते हैं। ससुराल पक्ष भी इनसे खुश रहता है। हालांकि इनके मुंह के आगे इनकी काफी प्रशंसा की जाती है और पीठ पीछे इनकी बुराई की जाती है, लेकिन ये इसकी परिवार ना करके जीवन को निरंतर एक ही दिशा पे लगातार चलाते रहते हैं और जीवन में एक उच्च मुकाम पे पहुंचते हैं, जहां इन्हें मान सम्मान हर चीज की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग कई बार अपने घर परिवार को त्याग के दूर बैठ जाते हैं, लेकिन दूर जाने के उपरांत भी ये उनके लिए हर उचित व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। जहाँ कई कारणों से वो दूर जा सकते हैं, जैसे कि नौकरी के कारण, व्यवसाय के कारण, अध्यात्म के कारण, लेकिन हर वक्त वो एक नई ऊर्जा के साथ अपने परिवार को एक नई चेतना, एक नई दिशा का निर्देश भी देते रहते हैं। जब सिंह राशि 9th हाउस में हो, यानी धनु लगन हो, तो ऐसे जातक अक्सर
अपने पिता से कुछ मतभेद रखते हैं, लेकिन वो पिता के ही पद चिन्हों पे ही आगे चलते हैं। कई बार ये पाया गया है कि वो पिता के ही व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ पिता का व्यवसाय एक बार आके खत्म हो गया था, ये उस व्यवसाय को दोबारा चालू करते हैं। कई बार ये पाया गया है कि इनके पिता कर्ज में डूब जाते हैं, लेकिन ये अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी सूझबूझ से उससे उस व्यवसाय को दोबारा चालू करते हैं। ये धर्म में आई हुई रुकावटों को दूर करते हैं। ये यहाँ होते हैं, वहाँ की धार्मिक संस्थाओं से इनके अच्छे संबंध होते हैं। ये वहाँ एक अच्छा रोल प्ले करते हैं और हर धार्मिक उत्सव में ये बढ़ चढ़ के आगे भाग लेते हैं। ये जातक हमेशा अपने धर्म, अपने मजहब, अपने पंथ के प्रति वफादार होते हैं। अगर इनकी कुंडली में सूर्य कहीं पाप ग्रहों से ग्रसित हो तो ऐसे जातक कई बार दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थलों में जाना पसंद नहीं करते। ये लोग सिर्फ जिस परिवार में पैदा होते हैं उसी के धार्मिक रीति रिवाजों का पालन व अनुसरण करते हैं। ये जातक जीवन में उच्च मुकाम पे पहुंचते हैं। इनकी जीवन यात्रा इनके पिता उस अवस्था में जहाँ होते हैं उससे आगे ही बढ़ के आती है। ये अपने पिता से कई गुना ज्यादा उन्नति करते हैं। अगर सिंह राशि 10th हाउस में हो, वृश्चिक लगन हो, तो ऐसे जातक पिता के ही कार्य करते हैं, पिता के बंद व्यवसाय को ये द्वारा चलाते हैं। और ये जब तक अपने परिवार में रहते हैं तब तक ये हमेशा एक टेंशन और तनाव में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। परिवार और पिता से दूर जाके ही ये अपने जीवन में के उच्च मुकाम को हासिल कर पाते हैं। ये अपनी पहचान अपने पिता से अलग हटके करते हैं। जब तक पिता के ये सपोर्ट लेते हैं तब तक इनकी जिंदगी में उन्नति प्राप्त नहीं होती और ये जीवन को एक सामान्य दौर में जी रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही ये पिता से अलग होके इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तो ये अपना मान सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। अक्सर ऐसे जातक किसी न किसी तनाव में ग्रस्त रहते हैं। ऐसे जातकों को चाहिए वो निरंतर कुछ न कुछ करते रहे। अगर वो हिंदू धर्म में उत्पन्न हुए हैं तो ऐसे जातक शिव के अच्छे उपासक होते हैं। अब हम बात करेंगे सिंह राशि। ये जिसकी आवाज आ रही है वो जरा बंद कर दो अपना माइक। जब सिंह राशि 11वें घर में हो, जब सिंह राशि 11वें घर में होती है तो ऐसे जातक अक्सर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वो उस चीज को प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छाओं और प्राप्त की हुई चीज को दूसरों को दे देते हैं। वो अक्सर अपने जीवन में सख्त सुख सुविधा होते हुए भी एक अभाव का जीवन व्यतीत करते हैं। जीवन के उत्तरार्ध में आते आते ये मोह माया को बिल्कुल त्याग देते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। इनका जीवन दूसरों के लिए मार्गदर्शक होता है। ये दोस्त और दुश्मन को एक समान लेकर चलते हैं। ये दुश्मनों के प्रति भी एक सद्भावना का भाव रखते हैं। जब ये युद्ध के मैदान पे होते हैं तो हर दुश्मन से ये लोहा लेने को तैयार रहते हैं, लेकिन जब ये युद्ध के मैदान से हटते हैं तो उसी दुश्मन की ये सहायता भी करते हैं। ये अपने कंपटीशन को जब तक मिट्टी में ना मिल जाए तब तक ये पीछे नहीं हटते, लेकिन जैसे ही ये देखते हैं कि उसकी माली हालत बहुत खराब हो गई तो ये उसकी मदद भी करने लग पड़ते हैं। यानी ये असूलों के पक्के और मन के कमजोर होते हैं। ऐसे लोगों को कोई भी अपनी बातों में फंसा के मीठी बातें करके बेवकूफ बना सकता है। ऐसे जातकों को चाहिए कि वो अक्सर प्रातःकाल थोड़ा मेडिटेशन करें ताकि वो सामने वाले शख्स के बारे में कुछ पूर्वानुमान लगा सके और अपने जीवन को सही रास्ते पे ले सके। जब सिंह राशि
12वें घर में हो, यानी कन्या लगन हो, तो ऐसे जातक यात्राएं तो बहुत करते हैं, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन थोड़ा दुख में रहता है। उनकी अपने जीवन साथी से कम बनती है, या किसी कारण से उनको अपने जीवन साथी से दूर रहना पड़ता है। ऐसे जातक अक्सर जहां जाते हैं, अपनी एक पहचान अपने पत्नी छोड़ के आते हैं। इनके स्वयं अपने राज्य से ना होके दूसरे राज्यों में, अपने देश में ना होकर दूसरे देशों में होते हैं। इनकी कार्यशैली बहुत ही अद्भुत होती है। इनके काम करने का तरीका अच्छा होता है, लेकिन इन्हें अनिद्रा का रोग भी रहता है। ये बहुत कम समय सोते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज गति से काम करता है। हर वक्त इनके दिमाग में एक से ज्यादा विचार आते रहते हैं, और ये उसको कार्य को करने की कोशिश भी करते हैं, जिस कारण कई बार इन्हें थकान का भी अनुभव होता है। ये जातक जिंदगी में बहुत आगे तक बढ़ते हैं। अर्थात हमने देखा कि सिंह राशि किसी भी भाव में पड़ी हो, वो वहां से अंधेरा उठा के उजाला लाती है, लेकिन ये उजाला अपने से ज्यादा दूसरों के लिए होता है। इसी के साथ हम सिंह राशि को यहीं विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम जो है कन्या राशि पर विचार करेंगे। ओम नमः शिवाय। हम यहीं क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।